सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं टाइप 3 के एस्टिमेटेड वाला अप्रैल 2024 का पेपर। किसका? अप्रैल 2024 का पेपर। देखिए क्या बोल रहा है। ओके, प्रणील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर 2024 प्रोडक्शन एंड सेल्स जो है 2024 में मेरे प्यारे बच्चों कितना है सर? 5000 यूनिट का। मतलब इस साल हम लोग 2024 में हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं सर? 5000 यूनिट का कर रहे हैं। बोल रहा है मटेरियल दिया है 1,25,000 का, डायरेक्ट वेजेस दिया है 75,000 का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड दिया हुआ है 50,000 का, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है फिक्स्ड, ओके, एंड वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स भी दिया है और वेरिएबल भी दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का फिक्स्ड एंड वेरिएबल दिया है। ओके तो इसके आधार पे, ये वाले डेटा के आधार पे हम 2024 का क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट बनाएंगे। उसके बाद बोला द कंपनी हैज़ वर्क इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट्स ड्यूरिंग द 2024। बोल रहा है कि कंपनी 2024 में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो इसकी है 5000 यूनिट, उस पर वो काम करती थी। बट अब क्या हो रहा है? द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इंक्रीज करना है, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो बोल रहे कि अगले साल से हम 7500 यूनिट बनाएंगे अगले साल से। तो ये एस्टिमेटेड का क्वेश्चन है, ताकि हमें एस्टिमेटेड दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेट क्या कर रहे हैं लोग। बोल रहे हैं कि अगले साल अगर मैं 7500 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है ना, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट मेरी 10% से बढ़ जाएगी। कौन सी? सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट। अब ऑलरेडी हम लोग ने इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो मैंने आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सर वेरिएबल कॉस्ट में हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल वाला पार्ट, ओके, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर वेरिएबल वाला पार्ट। ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल है सर। इनके किस में इंक्रीज डिक्रीज करना है सर? पर यूनिट में। और सर हमारे लिए फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर? ऑफिस का, ये हमारे लिए फिक्स कॉस्ट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्ट्री की फिक्स्ड दिया हुआ है, तो फैक्ट्री का फिक्स भी लेंगे हम लोग, फैक्ट्री का फिक्स वाला पार्ट। सर सेलिंग का फिक्स्ड वाला पार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स वाला पार्ट। इनके जो बोला है इंक्रीज करना 20%, तो इनके अमाउंट को इंक्रीज कर देना 20% से, बस खत्म। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। समझ में आया? ये सब के पर यूनिट को इंक्रीज करना है 10% से, राइट। और ये तीन जो चीज़ है फिक्स्ड वाले, इनके अमाउंट को बढ़ा देना 20% से। क्या था? कुछ नहीं था। तो ये डेटा के आधार पे हम सबसे पहले 2024 का कॉस्ट शीट बनाएंगे। प्रोडक्शन एंड सेल्स 5000 यूनिट का होने वाला है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो ये हम लोग ने इस साल का हमने बना के रख दिया। क्या ये बात सबको समझो? अब हम लोग अगले साल का बनाने वाले, इसका सीपीयू आप लोग निकाल लेना, 5000 से डिवाइड कर करके निकाल लेना। अगर निकालना है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं निकाल के देता हूँ, क्यों? मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए काम आने वाला है। ओके तो चलिए देखिए कैसे करना है। ऑलरेडी मैंने बता दिया। सर मटेरियल कहाँ? सर डीएमसी का पार्ट है, डीएमसी में चला जाएगा। डायरेक्ट वेजेस डीडब्ल्यू में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओए में चला जाएगा। सेल्स में चला जाएगा। प्रॉफिट में चला जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया ये फिक्स है, तो ये एफओ में फिक्स में जाएगा, एफओ का फिक्स पार्ट है। ये एफओ के वेरिएबल में चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स पार्ट में चला जाएगा। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल पार्ट में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार खाली आप देख लीजिए, प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके अब मेरे को सीपीयू निकालना है, तो सीपीयू निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था सर। 1 डिवाइड बाय कितना है यूनिट प्रोडक्शन सर? 5000, सेल्स भी 5000 का ही है। तो 1 डिवाइड बाय 5000 इंटू 2 बार मैं इंटू प्रेस करता हूँ, 1,25,000 करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आ रहा है 25, तो यहाँ पे तो 25 हो गया सर। 75,000 इक्वल टू करता हूँ सर, ये 15 हो गया सर। 2 लाख करता हूँ, इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूँ सर, ये 40 हो गया सर। 50,000 इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूँ सर, ये 10 हो गया सर। 1 लाख इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूँ सर, 20 हो गया। 3,50,000 कर रहा हूँ, इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 70,000 हो गया सर। 50,000 इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 10 हो गया सर। 4 लाख इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 80 हो गया सर। 4 लाख अगेन इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 80 हो गया सर। 30,000 इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 6 हो गया। 45,000 इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 9 हो गया। 4,75,000 इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 95 हो गया। 1,25,000 इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 25 हो गया। 6 लाख इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ सर, 120 हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो सर। अब उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट ईयर 2025 से ये 7500 हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट ईयर में आ जाइए। 2025 में हमने प्रोडक्शन और सेल्स देखिए 7500 कर दिया। अब क्या बोला यहाँ पे? बोला जितने भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर उनको 10% से बढ़ा देना। तो वेरिएबल में क्या क्या है सर? डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का वेरिएबल वाला और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल वाला। तो चलिए यही वेरिएबल है मेरे लिए।
ओके पर यूनिट में बढ़ाना है तो पर यूनिट कितना है सर 25। अब देखिए मैं कैल्सी पूरा जादू कैल्सी का है। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए मेरे, आपको चाहिए तो आप यहाँ कर सकते हो वर्किंग नोट बना के, अगर चाहिए तो शॉर्टकट वाला जो मैंने बता रहा हूँ वैसे करना है। तो चलिए इसमें भी मैं आपको लॉन्ग कट ही करके देता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि आप लोग भैया एक दिन में करने वाले, तो एक दिन में इतना होता नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग कट ही बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में गलतियाँ ना हो। तो चलिए वेरिएबल एक्सपेंडिचर सबसे पहला क्या है सर, मटेरियल कितना है सर 25 रुपया। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑल वेरिएबल एक्सपेंडिचर विल राइज बाय 10%। तो सबसे पहले हमने लिखा डायरेक्ट मटेरियल, तो पुराना वाला कितना है सर 25 रुपया है। तो कैल्सी में लिखिए 25 इंटू 10% सर 2.5, अब ये हो जाएगा 27.5। आपको देखिए 2.5 आ रहा है, प्लस एंड इक्वल टू करूँगा तो 27.5 मेरे कैल्सी में आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा 27.5, किससे मल्टीप्लाई करना है सर 7500 से, इंटू सर यह आ रहा है 2,06,250। चलिए नेक्स्ट नंबर पे डायरेक्ट वेजेस, ये भी मेरे लिए वेरिएबल है कितना सर 15। तो ओल्ड वाला मैंने लिख दिया 15, 10% से बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा सर 15 इंटू 10% करता हूँ तो सर 1.5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16.5। तो चलिए यहाँ पे आइए 16.5 ओके इंटू 7,500 सर ये आ रहा है 1,23,750। क्या ये बात सबको समझा? दोनों को एडिशन कर दीजिए सर, ये हो गया 3,30,000। यहाँ पे भी एडिशन कर लीजिए 27.5 16.5 सर 41, ख़त्म। चलिए अब थोड़ा ध्यान देना, नेक्स्ट फैक्ट्री का पहले वेरिएबल वाला देखना, पहले वेरिएबल सारे वेरिएबल को करना। फैक्ट्री का वेरिएबल वाला कितना है सर 20 रुपया। देखिए वेरिएबल वाले का हम लोग पर यूनिट में लेते हैं, तो सर फैक्ट्री का वेरिएबल वाला 20 रुपया पर यूनिट है, 10% से बढ़ा दो तो 20 रुपये का 10% 2 रुपया होता है, टोटल कितना हो जाएगा सर 22 रुपया हो जाएगा। ये बात सबको समझा? ओके चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हो, 20 रुपये का 10% करते हो तो 2 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 22 रुपीज़। चलिए 22 इंटू 7,500 सर ये आ रहा है 1,65,000। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल कहाँ पे है देखिए सर, एक वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला सेलिंग का वेरिएबल कितना है सर 9 रुपया ओल्ड। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 9 रुपया, 10% से बढ़ा दीजिए, 9 इंटू 10% करते हो तो सर 0.9 आ रहा है, और प्लस एंड इक्वल टू का बटन प्रेस करते हो 9.9 आ रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 9.9 इंटू कितना ऊपर 7,500 है इंटू 7,500 सर ये आ रहा है 74,250। सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट हमने कंप्लीट कर लिए, ये याद रहेगा, सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4, क्यों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो 4 एलिमेंट हमारे थे तो हमने कर लिया, याद रहेगा 1 2 3 4। समझ में आया? अब बात करते फिक्स्ड वाले, तो बोला कि सारे के सारे फिक्स्ड वाले को कितना बढ़ा देना 20%। तो बताइए फिक्स्ड वाले का क्या बढ़ता है सर, फिक्स्ड वाले का अमाउंट बढ़ाते हैं। चलिए फिक्स्ड वाला देखिए, सबसे पहले ये है फिक्स्ड वाला सर, फिक्स्ड वाले का अमाउंट 50,000 है, कितने परसेंट से बढ़ाने के लिए बोला है सर 20% थे। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दिख रहा है ऑल फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 20%। तो ओल्ड वाले का अमाउंट ले लेना सर, फैक्ट्री का कितना है सर 50,000, तो कैल्सी में 50,000 इंटू 20% करोगे तो 10,000 आ रहा है, और प्लस एंड इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे तो 60,000। तो नया वाला अमाउंट कितना आ जाएगा सर 60,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 60,000। क्या ये बात सबको समझा? फिक्स्ड वाले का अमाउंट बढ़ाना है, गलती मत करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ऑफिस का एक्सपेंसेस, उन्होंने खुद बोला ऑफिस वाला एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। तो बताइए पुराना वाला कितना है ऑफिस का एक्सपेंसेस सर 50,000 है। ओके तो पुराना वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफिस का एक्सपेंसेस 50,000 है, इसको भी 20% से बढ़ाओगे तो 10,000 होगा। यहाँ पे भी कितना आएगा सर 60,000। चलिए यहाँ पे लिखिए 60,000। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे फिक्स्ड वाला सेलिंग वाला भी है, तो बताइए कितना है सर 30,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 30,000, 10% से बढ़ा दीजिए, सॉरी 20% है तो 6,000 बढ़ेगा। ओके तो बताओ कितना आ जाएगा सर 36,000। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा सर 36,000 लिखूँगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोली हाँ सर। सो गाइस हमारा पूरा का पूरा हमने ये भी कंप्लीट कर दिया। अब मेरे को बताओ इन तीनों का एडिशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट। चलिए वर्क कॉस्ट हम लोग करते हैं, 3,30,000 प्लस 60,000 प्लस 1,65,000, तो सर ये आ रहा है 5,55,000।
उसके अंदर प्लस 60,000 कर दो सर, ये आ रहा है 6,15,000, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये भी 6,15,000 हो जाएगा। 6,15,000 प्लस 36,000 प्लस 74,250 करते हो तो सर ये आ रहा है 7,25,250। क्या यहाँ तक सबको समझा? अब आगे क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान देना। लास्ट बोल रहा है थर्ड वाला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज फॉर द ईयर 2025। बोल रहा है कि सेल्स प्राइस जो ऑलरेडी यहाँ पे था ना 120 रुपया, ओके देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब सीपीयू पर यूनिट कितना है 120 रुपया, वही सेम यहाँ पे भी रहेगा 120 रुपये, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा बोला है। तो मेरे को बताओ आप 120 रुपये एक यूनिट का है तो आप बना कितने रहे हो और सेल कितना कर रहे हो सर 7,500। तो मैं क्या करूँगा 120 इंटू 7,500 करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ रहा है 9 लाख रुपया। कितना आ रहा है 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया माइनस उसमें से 7,25,250 माइनस कर देता हूँ तो बताओ मेरे को कितना आ रहा है सर 1,74,750 रुपीज़ मेरा बैलेंसिंग फिगर आया। अब मेरे को बताओ फटाफट सीपीयू निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक लॉजिक है सर 1/7,500 करता हूँ इंटू 2 बार इंटू करना है जिस अमाउंट का चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कितना है सर 5,50,000, तो 5,55,000 इक्वल टू कर रहा हूँ तो 74 आ रहा है। तो ये हो गया अपना 73 पॉइंट, ये आ रहा है 74 हो गया। ओके और यहाँ पे देखिए एक और बाकी है, यहाँ पे 60,000 है तो ये भी कर लेते। ओके 1/, ये हो गया 7,000 इंटू कितना है सर 60,000, सर ये आ रहा है 8 राइट। यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6,15,082 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 82 हो जाएगा और यहाँ पे 36,000 इक्वल टू करता हूँ तो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा 4.80 और यहाँ पे हो जाएगा 7,25,250 करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ रहा है 96.70। ओके और यहाँ पे 1,74,750 करता हूँ तो बच्चे ये आ रहा है आपका 23.30 सबका एडिशन करिए और बताइए कितना हो गया 120। सो गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हम लोग ने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये भी समझ में आया रहेगा। मैंने 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग करवाए, मैंने आपको तीनों के तीनों एस्टिमेटेड वाले करवाए, तीनों के तीनों पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन करवाए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट वाला करेंगे, ताकि ऐसे भी क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आए। 3 बार तो एस्टिमेटेड वाले आए हैं और 3 बार आपको कौन से आए हैं, ओके मल्टीपल प्रोडक्ट वाले आए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो ट्राई करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट वाला करने का। सो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।